चैनल हो सकता है रिमूव। ठीक है? तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि भई अगर आपने अपने वाईटी स्टूडियो में जाने के बाद अपने चैनल की कुछ हिडन सेटिंग कर ली, तो आपका भी चैनल ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे भाई-बहन बहुत सालों से, बहुत महीने से अपने चैनल पे लगे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद भी उनका जो चैनल है ना, वो ग्रो ही नहीं हो रहा है भई, अभी तक मोनेटाइज़ ही नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि भाई उन्होंने अभी तक अपने चैनल पे, अपने वाईटी स्टूडियो में जाने के बाद कुछ हिडन सेटिंग्स होती हैं, जो करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अपने चैनल को अगर ग्रो करना है तो। वो अभी तक नहीं किया, और जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपका चैनल ग्रो कैसे हो सकता है ना? तो अगर आप भी चाहते हो अपने चैनल को ग्रो करना, तो आपको भी ये कुछ हिडन सेटिंग्स है आपने वाईटी स्टूडियो में जाने के बाद करनी चाहिए। तो चलते हैं कहाँ? अपने वाईटी स्टूडियो में लेके चलते हैं हम आपको, और आपको बताते हैं वो कुछ हिडन सेटिंग्स कहाँ है, कैसी है, जो आपको अपने चैनल पे करनी है, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके व्यूज, सब्सक्राइबर्स प्लस आपका वॉच टाइम आना स्टार्ट हो जाएगा और आपका चैनल ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और आपको बताते हैं वो कुछ हिडन सेटिंग्स जो आपको अपने वाईटी स्टूडियो में जाके करनी है। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैं अपने वाईटी स्टूडियो में आ चुकी हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ये दिखाई दे रहा है ऊपर की साइड, ये लोगो का निशान, इस पे करना है सिंपली क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद अब आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है और समझना है। यहाँ पे पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है। पेंसिल के आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको अपने चैनल का नेम और हैंडल आईडी सेम रखनी है, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन की बारी आती है, जिसे हम कहते हैं अबाउट सेक्शन। तो आपको अबाउट सेक्शन और ये जो डिस्क्रिप्शन होता है उसको आपको कैसे करना है, कैसे लिखना है, तो भाई आप जिससे रिलेटेड वीडियोस बनाते हो उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको जानकारी देनी है, और आपको अपने चैनल का नेम यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डिस्क्रिप्शन की स्टार्टिंग कैसे की है। ठीक है, यहाँ पे बात आती है लिंक्स की। अब यहाँ पे आप अपने किसी भी प्लेटफॉर्म की लिंक को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, या फिर यूट्यूब के अदर चैनल की। ठीक है, ऐड कैसे करना होता है, यहाँ पे ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे टाइटल, टाइटल बोले तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ये फेसबुक है या फिर इंस्टाग्राम, और यहाँ पे आपको क्या करना है, उसकी लिंक लेके आके यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। इसके बाद बैक चलना है। बैक चलने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है होम टैब का, होम टैब पे क्लिक करना। होम टैब पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज आएगा, एक ये बटन और एक ये बटन। इन दोनों बटनों को आपको ध्यान से समझना है। अब ये बटन क्या है, होम टैब, शो योर चैनल, होम टैब टू हाईलाइट एंड शोकेस कंटेंट फॉर योर ऑडियंस। आपकी जो ऑडियंस है ना, उनको आपका चैनल की जो वीडियोस है ना, उनको होम टैब पे दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। होम टैब पे अगर इस बटन को ऑफ कर दोगे तो होम टैब पे दिखाई नहीं देंगी। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यूट्यूब रिकमेंड्स योर कंटेंट बेस्ड ऑन व्यूअर्स इंटरेस्ट। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, अगर इसको बटन को आप ऑन नहीं कर पाओगे, है ना, ऑन नहीं करोगे, आपके व्यूअर्स अच्छे हैं, आपके व्यूअर्स का इंटरेस्ट भी आपके कंटेंट में है, ठीक है, लेकिन आपने इस बटन को कर दिया ऑफ। अगर आपने इस बटन को ऑफ कर दिया, अब क्या होगा, यूट्यूब आपके वीडियोस को रिकमेंड नहीं कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस बटन को ऑन करके रखना है। अब हम बात करेंगे हिडन सेटिंग की। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये ऑप्शन, आपको दिखाई दे रहा है मोर सेटिंग्स, तो भाई ये है हिडन सेटिंग। अब आपको क्या करना है, सिंपली इस पे करना है, सिंपली क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा। मैं अपनी काफी वीडियोस में बताती रहती हूँ, लेकिन कुछ लोग ना ध्यान नहीं देते हैं, तो इस वजह से मैं बार बार रिपीटेड करती रहती हूँ। कुछ ना कुछ नई नॉलेज के साथ कुछ ना कुछ मैं बताती रहती हूँ। तो आप लोगों को इन सारी चीजों को ध्यान में रख के काम करना चाहिए। फॉर यूज सेटिंग्स, कंटेंट टाइप, वीडियोज, शॉर्ट्स, लाइव स्ट्रीम। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं तो ओनली वीडियो अपलोड करता हूँ, मैं तो भैया वीडियोज ही करूंगा, लेकिन नहीं, आप चाहे वीडियोज अपलोड करते हो, चाहे आप शॉर्ट्स अपलोड करते हो, चाहे आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हो, आपको सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे ऑन कर देने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन ऑन कर देने हैं। यहाँ पे ऑन हो गए। अब यहाँ पे क्या करना है, रिसेंसी, ऑल कंटेंट, रिसेंट कंटेंट ओनली। अब यहाँ पे आप रिसेंट कंटेंट को यहाँ पे क्लिक कर देते हो, मान लो यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, कंटेंट दैट यू हैव पोस्टेड इन द पास्ट 12 मंथ्स, मतलब आपका जो कंटेंट है ना, सिर्फ 12 महीने के अंदर का जो कंटेंट होगा वही यूट्यूब रिकमेंड कर सकता है, उसके अलावा कोई भी कंटेंट यूट्यूब रिकमेंड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपको क्या करना, ऑल कंटेंट, ऑल कंटेंट आपको रिकमेंडेड कराना, चाहे आपका चैनल 10 साल पहले का है, 20 साल पहले का है, ठीक है, कभी का भी आपको ऑल कंटेंट रिकमेंडेड कराना है। कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्यूब 12 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आपकी किसी वीडियो पर यूट्यूब की नजर जाती है, यूट्यूब की नजर जाती है और यूट्यूब चाहता है कि इस वीडियो को मुझे रिकमेंड करना चाहिए, इस वीडियो को मुझे वायरल करना चाहिए, बूस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप इस बटन को ऑन कर देते हो तो यूट्यूब उसको रिकमेंड नहीं कर पाता, बूस्ट नहीं कर पाता, इस वजह से आपकी वीडियोस पे व्यूज नहीं आते हैं। तो आज की यही सेटिंग है, इनके साथ मैं कुछ और सेटिंग्स आपको बताती हूँ। इसके लिए हम चलेंगे थोड़ा बैक, थोड़ा सा बैक और चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे बैक आने के बाद यहाँ पे सेटिंग पे करना है क्लिक। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ये 5 बटन आएंगे। ठीक है, ये 5 बटन आपको दिखाई दे रहा है, एनालिटिक्स, अचीवमेंट्स, पॉलिसी, अर्न, अपडेट्स। अब ये पांचों बटन आपको ऑन कर देने, पांचों बटन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अगर आप चाहते हो एक-एक बटन को डिटेल में जानना, तो कमेंट कर देना, मैं आपको यहाँ पे एक-एक बटन की डिटेल आपको बता दूँगी, जिससे आप समझ सको कि एनालिटिक्स क्या होता है, अचीवमेंट्स में क्या होता है इस बटन को ऑन करने से, पॉलिसी का बटन ऑन करने से क्या होता है, अर्न्स का बटन ऑन करने से क्या होता है, अपडेट्स का बटन ऑन करने से क्या होता है। यहाँ पे पॉलिसी का मैं थोड़ा-सा बता देती हूँ। मान लीजिए आपने इस बटन को कर दिया ऑफ, ठीक है? इस बटन को ऑफ करने के बाद मान लीजिएगा किसी आपने किसी के कंटेंट को यूज़ कर लिया या फिर कोई भी चीज़ हो गया, कोई भी यूट्यूब की पॉलिसी को आपने वायलेंस कर दिया। यूट्यूब की तरफ से आपको कोई यहाँ पे मैसेज नहीं आया है, कुछ भी आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके चैनल पे स्ट्राइक आई है, इश्यू हुआ है कि नहीं हुआ है। यूट्यूब की जो आपने पॉलिसी अगर मान लीजिए कोई गलती से आपने वायलेंस कर दी, यूट्यूब ने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आपके चैनल पे स्ट्राइक आ गई है या फिर आपको वार्निंग मिली है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, जब तक आप इस बटन को ऑन नहीं करोगे। और आपको पता है अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका चैनल हो सकता है रिमूव। ठीक है? तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि भई इस बटन को ऑफ कर देना। अगर आपने इसको ऑफ कर दिया तो आपका चैनल भी डिलीट हो सकता है। क्यों हो सकता है? रिमूव क्यों हो सकता है? क्योंकि आपको पता है अगर 3 महीने के अंदर 3 स्ट्राइक हमारे चैनल पे आ जाती है ना? तो हमारा चैनल रिमूव हो जाता है। ठीक है? तो आपको इसको ऑन कर देना। अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि भई हमारे चैनल पे स्ट्राइक आई है ना? आपको यहाँ पे आपके पास नोटिफ़िकेशन आया ही नहीं है कि भई हमारे चैनल पे स्ट्राइक आई है और जब आपके पास नोटिफ़िकेशन नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा तो आप लोग भई कैसे उसको सुधारोगे? है ना? तब तक आप सुधारोगे नहीं तो आपका 3 महीने में 3 स्ट्राइक आ सकती है, आपका चैनल रिमूव हो सकता है, ठीक है? तो यही कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको अपने चैनल पे करनी है, तो आज की वीडियो में इतना ही।